सभी देखने वालों का अभिनंदन है। गर्मी का समय शुरू हो रहा है। आशा है सभी अपना ख्याल रखेंगे और अपने आसपास हो रही गतिविधियों का भी ध्यान रखेंगे, क्योंकि ऐसे सुनने में आया है कि ये जो नया साल शुरू होने वाला है हिंदुओं का, सनातनियों का, एक तो 22 मार्च को है जब हमारा चांद्र वर्ष शुरू होने वाला है, और दूसरा है अप्रैल 14 तारीख को जब हमारा सौर वर्ष शुरू होने वाला है। तो नया साल में नई तरह से लोगों को फांसने के लिए नई षड्यंत्र लेकर, जिन लोगों का काम दुनिया में सिर्फ षड्यंत्र ही करना है, लोगों को परेशान करना है, लोगों को डराना है, धमकाना है, उनका शोषण करना है, जिनसे इन कर्मों से जिन लोगों की रोजी रोटी चलती है, तो नए पिटारा लेकर आ गए हैं। सुनने में ऐसा आ रहा है कि इस साल जो सनस्ट्रोक होता है, जो सूर्याघात, सूर्य की किरणों की जो आघात होता है, जिसे हम अंग्रेजी में सनस्ट्रोक कहते हैं, तो ये सनस्ट्रोक कुछ बहुत ज़्यादा होने वाला है। ऐसे भी अभी जैसे ये जो यूक्रेन वार में और बाकी ग्लोबल वार्मिंग तो ऐसे ही बढ़ रहा था, और ये यूक्रेन वाली वार ने तो इस चीज़ को और भी थोड़ा बढ़ा दिया है। तो सनस्ट्रोक से बच के रहिएगा। सूर्य के प्रति अपना जो दायित्व है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा समय जब सूर्य एकदम तीखे हो जाते हैं 12 बजे के, या फिर पकड़ लीजिए 11 बजे से 3-4 बजे तक का जो समय होता है, सूर्य एकदम तीखे रहेंगे इस समय, तो इसका ध्यान रखना है। बाकी आज इस विषय को लेकर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। पहले वो विषय बता दूँ। विषय है कि ये जो इससे पहले वाली एक वीडियो मैंने बनाया भी था, जिसमें ये जो अमेरिका में बैठा हुआ वो बुढ़ा है, 93 साल का बुढ़ा है, उसके बारे में हमने बात की थी। तो उसी संदर्भ में बात को थोड़ा आगे बढ़ाना है, क्योंकि कुछ 1-2 नई तरह की और बातें भी सुनने में आया है, तो उस संबंध में उस हिसाब से थोड़ा बात करना है। और ऐसे तो मैं अंतःकरण से मानवतावादी हूँ, पर मानवतावादी होने का ये मतलब नहीं है कि मानवता के नाते मैं अपना जो बड़ा परिवार है, सनातन परिवार है, मैं उसको नज़रअंदाज करूं, मैं उसे बस यूं ही छोड़ दूं। ऐसा नहीं है, क्योंकि मानवता में ये भी आते हैं। अगर सनातनी कहीं किसी को दुनिया में शोषण करने चले हैं, निकलेंगे, तो मैं सनातनियों का भी उतना ही विरोध करूंगा जितना विरोध मैं दूसरे शोषण करने वालों का कर रहा हूं। मैं उतना ही मुखर तरीके से सनातनियों के विरुद्ध बोलूंगा जितना मुखर होकर मैं उन लोगों के खिलाफ बोल रहा हूं, विरुद्ध जो भी
थोड़ा बहुत इतना तो समय मिल नहीं रहा है वीडियो बनाने के लिए, आगे देखेंगे क्या करेंगे इसका। पर अभी हम जो कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं, वो मानवता का ही काम है, सनातन को बचाना। और सनातन के साथ साथ जो भी डूबने वाले हैं, जो भी मिटने वाले हैं, जिनको मिटाने के लिए कुछ असभ्य बर्बर और अपरिपक्व मूर्ख लोग लगे हुए हैं, उन सभी को बचाने के लिए हम कोशिश करेंगे। क्योंकि ये जो हमारी दुनिया है, ये जो हमारी पृथ्वी है, ये एक परिवार है, ये एक बगीचा है, ये एक विद्यालय है, तो ये एक ही है। यानी सौर जगत में हम एक ही हैं। जिंदगी सौर जगत के आगे है नहीं है, वो डिबेट का विषय है, परंतु जो है वो तो हम अस्वीकार नहीं कर सकते। तो अगर यही एक छोटे से जगह पर जिंदगी है और उसको हमें सही तरह से समझ नहीं पा रहे हैं, मूर्खों की तरह लगे हुए हैं, अपने 500 साल, 1000 साल, 3000 साल पुराना ढोंग को लेकर ढो रहे हैं, और उसके वजह से जो आसपास नुकसान हो रहा है, जो नष्ट की कहानियां हमने रचे हैं, उन सब कहानियों को देखकर भी हमें शर्म नहीं आता है। मैं वो सभी आतंकवादियों की बात कर रहा हूँ जिन्होंने कभी दुनिया जीतने निकले थे। उसमें अलेक्जेंडर शामिल है, उसमें वो स्पेन वाले शामिल है, उसमें वो अंग्रेज़ शामिल है, उसमें वो तमाम मुसलमान जो रूलर है वो शामिल। ये आप अपने सीमा से जब आगे चलते हो, आप आतंकवादी हो, ये समझ रहे हो। आप अपने विचार को दूसरे पे थोपने की जब कोशिश करते हो और बड़पूर्वक कोशिश करते हो, आपको बताना है बताओ, जिसको सुनना है समझना है, जिसको आना है वो आ जाए। तो ये जो आतंकी लोग हैं, मैं उन्हें अपरिपक्व मानता हूँ, और समझाने का दो तरीका है। कुछ बातों से समझ जाते हैं, कुछ लातों से समझते हैं। जो बातों से नहीं समझते उनको लात मारना ही पड़ेगा। तो ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि मैं मानवतावादी हूँ, हम मानवतावादी हैं, हम सनातनी हैं, हम बड़े संवेदनशील लोग होते हैं तो हम छुई मुई तरह से जिन्हें, ऐसा नहीं है। हमारी जितने भी इष्ट हैं, वो चाहे महादेव हो, वो चाहे भगवान विष्णु हो, वो चाहे कृष्ण हो, वो चाहे राम हो, हमने जिन जिन को भी अपना इष्ट माना है, वो चाहे भगवान श्री गणेश हो, भगवान कार्तिकेय हो, जो भी हो, जितने भी देवताएं हमारे, ये सब शांति प्रिय थे, ये सब अहिंसक थे, पर आवश्यकता पड़ने पर आतंकवादियों को किसी ने छोड़ा नहीं है। तो हमें उसी रास्ते पर चलना है। हम आतंक नहीं फैलाएंगे, इसका ये मतलब नहीं है आतंकी अगर आए, आतंक फैलाने वालों को हम रोकेंगे नहीं। और जिन मूर्खों को ये लगता है कि मानवता का मतलब है मिट जाना, मैं उन पढ़े लिखे भारत में अंग्रेजी मूर्खों को मैं ये चेता देना चाहता हूँ कि जब भी गजवाए हिंद भारत में होगा, समझ लेना हमारे जैसे शेरों को मारने के लिए माँ की पेट से नहीं, खुदा की पेट से पैदा होना पड़ेगा। समझ रहे हो ना? माँ की पेट काफी नहीं है हमें मिटाने के लिए, खुदा की पेट से पैदा होने पड़ेगा हमें मारने के लिए। आप जो सारे सनातनी ढोंगी बनकर यहां बैठे हो, पहला बार आप पे ही होगा और आप सब मरने वाले हो, कटने वाले हो। पहली बार में आप ही कटने वाले हो। जो सनातनी अपने सनातन तत्व पर, सनातन सिद्धांत पर, सनातन जीवनचर्या पर अड़िग है और पूरी मानवता को बचाने के लिए कोशिश कर रहा है,
उनको मिटाना आसान बात छोड़ दीजिए, असंभव है। और जो मैं बताया, मारने के लिए सच्चे सनातनी को मारने के लिए माँ के पेट से नहीं, खुदा के पेट से पैदा होना पड़ेगा। तो ये जो पूरी कवायद चल रही है, मैं सनातनियों को ये वीडियो समर्पित करता हूँ। मैं चाहता हूँ सभी सनातनी इस वीडियो को सुने, समझे और थोड़ा बारीक समझे, थोड़ा बारीकी से चीज़ों को समझना है, क्योंकि जो कुछ हो रहा है ये बड़े ऊंचे लेवल पे हो रहा है और ऊंचे लेवल पे छोटे काम कर रहे हैं, क्योंकि आधे से ज़्यादा सनातनी यहाँ ऐसे हैं जो बहक जाते हैं, थोड़ा फुसला दो फिसल जाते हैं, थोड़ा कान भर दो इनका दिमाग खराब हो जाता है। ऐसे ही हैं, थोड़ा पैसा, थोड़ा लालच दे दो, बस ऐसे वैसे कर देते हैं, है ना। तो सभी सनातनियों से मेरा कहना है कि ये जो मोदी जी पे जो बार दिख रहा है, ये पूरी दुनिया अब लग गई है ना। अब देख रहे हो ना, ये अमेरिका से कोई आवाज़ आ रहा है, ये यूरोप से आवाज़ आ रहा है, इधर ऑस्ट्रेलिया से आवाज़ आ रहा है, उधर चीन से आवाज़ आ रहा है, कहाँ से, मतलब दुनिया भर से आवाज़ आ रहा है। मोदी को रोकना है क्यों भाई? मतलब यूरोप का गणतंत्र, अमेरिका वाले वोट करे और वो ट्रंप हारा तो क्या क्या कांड किया सबने देखा, वो गणतंत्र। और भारत में हम किसी को वोट करें वो तानाशाह। मोदी इंडिया में ये कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? बेऔकात लोग। हमें डेमोक्रेसी के पाठ कौन पढ़ा रहा है? और औकात क्या है? थोड़ा तो शर्म करो भाई। सोशल मीडिया का टाइम है। अब देखो, मेरा जैसा साधारण व्यक्ति बैठकर अपना वीडियो बना रहे हैं और मैं इसको डालने वाला हूं और लोग सुनने वाले। अब बताओ, बेशर्मो, कुछ तो शर्म क्या करो। मतलब सब नंगे हो हैं? गणतंत्र का हनन पिछले 50 साल से सबसे ज्यादा जिन लोगों ने किया, वो हमें गणतंत्र का पाठ पढ़ाएंगे। हमने ज्यादा छोड़ दो, पिछले 50 साल की बात करें, 70 साल की बात करें, हमने कितनों पे अटैक किया, हमने कितने देश की गणतंत्र का हनन हमने किया। अमेरिका का पूरा इतिहास भरा पड़ा है, देख लो। अफगानिस्तान पर, इराक पर, वो वियतनाम पर, पता नहीं और कहाँ पर, कैसे ये तो पूरा जो आपको पता है ना, अभी बात बाहर निकल के आ रही है, ये जो डॉलराइजेशन हो रहा है, यानी अब डॉलर को अपनी जहाँ से ये निकला था वहाँ पे भेजने की तैयारी हो रही है। इसी का नाम डॉलराइजेशन है। पहले हुआ डॉलराइजेशन, यानी पूरा डॉलर दुनिया में चढ़ा, सबके सर पे चढ़ के बोला। अभी डॉलर को वापस भेजा जा रहा है वो जहाँ से निकला था, तो ये डॉलराइजेशन हो गया। तो डॉलराइजेशन से क्या पता लग रहा है कि इन्होंने एक आर्थिक नीति बनाकर पूरी दुनिया का शोषण किया और इनको लगता था अनंत काल तक ये ऐसे करता रहेंगे। और अगर मतलब मोदी जी जैसा गट्स वाले लोग ना आते राजनीति में, फिर तो ये सच्ची साबित होता है, ये चलता ही रहता। तो निशाना दिख रहा है कि मोदी पे हो रहा है, पर वास्तव में देखें, मैं इससे पहले ही बोल चुका हूं, वास्तव में ये जो आक्रमण है ये मोदी जी पर नहीं है। मोदी जी तो एक सामान्य बिंदु है। इसका जो बड़ा विषय है सनातन का उभार। सनातन फिर से जाग रहा है, सनातन फिर से उभर रहा है। और जैसे ही सनातन उभरेगा,
ये फिर से हाशिए पर चले जाएंगे, ये फिर से किनारे पर चले जाएंगे, इनको ऐसा लगता है। तो ये भय है, किनारे पर जाने का भय है। उस भय के कारण ये क्या कर रहे हैं, ये कैसे भी करके वो जो जागरण बिंदु है जिसका नाम मोदी है, वो सनातनियों का जो जागरण, वो जो आलोक स्तंभ है, उसको मिटाने की कोशिश हो रही है। तो बहकने वाले बहकेंगे, सोने वाले सोते रहेंगे, तीर्थों में घूमने वाले तीर्थों में घूमने चलेंगे, और जिनको मानवता के लिए, जीवन के लिए, सनातन के लिए, सनातन सिद्धांत के लिए अपने आप को काम में लगाना है, मैं उन सभी से ये कहना चाहता हूँ कि ये जो कुछ हो रहा है मोदी जी के विरुद्ध, भारत की डेमोक्रेसी के विरुद्ध, और ये राहुल गांधी महोदय जैसा जैसा व्यवहार कर रहे हैं, ये सभी चीज़ों को एक ही परिप्रेक्ष्य में, मतलब हम क्या करते हैं ना, बड़े ही बुद्धिमान लोग हैं ना, हिंदू सनातनी बड़े ही बुद्धिमान लोग हैं, तरह तरह के परिप्रेक्ष्य ढूंढ लेते हैं, तरह तरह के दृष्टिकोण ढूंढ लेते हैं, और एक ही चीज का 360 डिग्री परिप्रेक्ष्य देखने लगते हैं, और खुद ही स्वयं के विरुद्ध बोलने के लिए निकल पड़ते हैं। तो परिप्रेक्ष्य ये है कि पिछले हजारों साल से सनातन को मिटाने की जो कोशिश पश्चिम से किया जा रहा है, वो अभी भी जारी है। वो सपना उन लोगों का, क्योंकि इसको अगर आप तत्व की दृष्टि से देखें, जीवन ऐसा ही बना है। तो हमें रिजिलियंस दिखाना है, हमें दृढ़ता दिखानी है, हमें संघर्ष की शक्ति दिखानी है। अब सोने से काम नहीं चलेगा, सो लिए ना, हजारों साल की लड़ाई के बाद 70 साल तो सो लिए, अच्छे खासे नींद पूरी हो गई मुझे लगता है। अब जग गए हैं तो जगते रहिए, सोना नहीं है अभी, क्योंकि आने वाला 1000 साल ये हमारा है। हमारा मतलब पूरी मानवता की है। अब ये मानव अपना जीवन का सर्वोच्च संभावना को प्राप्त होंगे, सभी मानव प्राप्त होंगे, वो उगांडा के हो, वो चाहे कंगो के हो, वो चाहे चीन के हो, वो चाहे अफगानिस्तान के हो, वो चाहे श्रीलंका के हो, ऑस्ट्रेलिया के हो, अमेरिका, जहां भी लोग मानव हैं, मानवतावादी हैं, सभी को जीने देने के लिए राजी हैं, उन सभी का चरम और परिपूर्ण विकास होगा ये आने वाले 1000 सालों में। और इसको तय करने वाला कौन है? इसको तय करने वाला भारत है। इसको तय करने वाला कौन है? इसको तय करने वाला सनातनी है, क्योंकि ये सनातनी ही कर सकते हैं, बाकी कोई नहीं कर सकता। इन सिद्धांतों को लेकर चलने का जो झमेला है, ये सनातनी ही सह सकते हैं, बाकी कोई नहीं सह सकता। इस चीज को समझे पहले। आपका काम मैंने पहले बता चुका हूं। सोने वालों, सनातनी, अपने आप को समझो, जानो, पहचानो, कौन हो तुम, तुम्हारे काम क्या है, परमात्मा ने तुम्हें क्यों बनाया है, किस प्रतिभा के साथ पैदा हुए हो। ये बड़ी अनोखी प्रतिभा होती है, मानवता को सहजना, संभालना और पीढ़ी दर पीढ़ी खामोशी से इस बड़े दायित्व को लेकर चलना। तो आने वाला 1000 साल मानवता को समर्पित होगा, मानवीय जीवन का सर्वोच्च प्रतिष्ठा पूरी ब्रह्मांड में गूंजेगा। मानव क्या कर सकता है ये पूरी ब्रह्मांड देखेगा। और एक भविष्यवाणी ऐसा भी है जिसे मैं सच भी मानता हूं कि परग्रही आक्रमण होने वाला है 2350 तक। 2350 तक पृथ्वी पर परग्रही आक्रमण होने वाला है। और ये जो हम आपस में लड़ रहे हैं, ये जो हम आपस में युद्ध की तैयारी कर रहे हैं,
ये उस समय को साधने के लिए है। तो 2350 ये साल याद रखना, हम जैसे भी होंगे, जो भी होंगे, हम उसके लिए हमें तैयार किया जा रहा है। हमारी जो दैवी शक्तियां हैं, हमारी जो पूर्वज हैं, जो हमारे साथ हमेशा होते हैं, वो हमें तैयार कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, ये संघर्ष अनिवार्य है। भारत में जब हम बड़े शांति से, बड़े चाव से रह रहे थे, फिर विदेशी आए। क्यों आए? तो जब कोई चीज परितृप्त हो जाता है, उसे क्या काम करना है, क्या करेगा, अब लगता है कि सब कुछ प्राप्त हो गया, लगता है कि सब कुछ मिल गया। फिर दूसरे लेवल पे जाने का समझ लो, जब आप परितृप्त हो जाते हो, जब आपको लगता है कि ये लेवल खत्म हो चुका है, तो दूसरे, इसका समझ यही है, समझ जाओ, जैसे वीडियो गेम में खेलते हो ना, तो एक लेवल पे अगर आपने सब खत्म कर दिया, सारे जगह पे चले गए, जो करना है कर लिए, तो फिर समझ लो दूसरा लेवल शुरू होने वाला है। तो ये दूसरा लेवल है। हम अभी विकास के एकदम अभी शुरू ही हुआ है। तो ये विकास 2350 तक ऐसे हाइट पर, इतनी ऊंचाई पर पहुंचाना है कि जब परग्रही आक्रमण हो उसको हम झेल पाए और विजयी बने, परग्रहियों को यहां से मुक्की खाकर जाना पड़े। तो ऐसा समझिए, परग्रही यहां आएंगे, इसका मतलब कि वो हमसे ताकतवर हैं, यानी हम उनको ढूंढे, उन्होंने हमें ढूंढ लेंगे। ये मुझे कैसे पता चला, क्या पता चला, इसका अलग वीडियो बनाऊंगा। बस होगा। ऐसी भविष्यवाणी बहुत लोग करते रहते हैं। ऐसा ही कुछ समझिए, किसी एक विद्वान ने, जिनका नाम अरुण कुमार शर्मा है, ये तांत्रिक खोजी पत्रकार, नाम तो सुना ही होगा, बहुत सारे यूट्यूब पर और सोशल मीडिया पर इनकी बातें भी चलती रहती है, और इनका बहुत सारी किताबें भी हैं, करीब 50 के आसपास इनका किताब है। तो इन्हीं की एक पुस्तक है, और उन्हीं की पुस्तक, इनकी एक खोज है। तो उसी खोज के आधार पर मैं ये बोल रहा हूँ कि 2350 तक परग्रही आक्रमण होने वाला है, और उस परग्रही आक्रमण को रोकने के लिए मानव की जो अतीन्द्रिय विकास करना है, मानव की जो सर्वोच्च सीमा तक विकास हो सकता है, उस विकास को सामने लाना पड़ेगा। और ये सिर्फ और सिर्फ सनातन समाज के जीवन सिद्धांत के आधार पर हो सकता है। मैं किसी भी ज्ञान को नकारता नहीं है जब तक वो आत्मविनाशी नहीं। ये आधुनिक विज्ञान अगर आत्मविनाश की रास्ता छोड़ दे और सचमुच की विकास की रास्ता पकड़े, तो ये भी आगे जाएगा। वरना शिव का मतलब पता है ना, परम कल्याणकारी। तो जो कल्याणकारी शिव है, ये ऐसे विज्ञानों को ज़्यादा दिन आगे नहीं जाने देते। इनका जितना काम था, काम लिया। अभी अगर इसको दूसरे लेवल पे जाना होगा, अगर ये दूसरे लेवल पे जाएगा तो कल्याणकारी होके ही जाएगा। और ये जो शोषण करने वाले लोगों के हाथ में विकास संभव ही नहीं है। तो ये जो महत्तर चीज़ों के बारे में, मतलब जो दूसरे लेवल पे जो जीवन की, पृथ्वी पर जीवन की जो क्रीड़ा शुरू होगी, उस दूसरे लेवल पे आपको जाने के लिए ये जरूरी है कि सनातनी पहले अपने औकात समझ ले, अपनी लेवल समझ ले, अपनी दायित्व समझ ले,
अपनी आंतरिक ऊर्जा की सीमा समझ ले, और ऐसे सबको बनाना है। जरूरी नहीं है कि सनातनी बन के ही बनो, बिल्कुल नहीं है। हम ये बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि पूरी दुनिया सनातनी हो जाए, बिल्कुल भी नहीं। ये हमारी सपना नहीं है। हाँ, पूरी दुनिया मानव हो जाए, सभी जन्मित मानव शिशु, मनुष्य के शिशु मानव बने, ये सनातन की अभिलाषा है। और जब तक एक भी सनातनी पृथ्वी पर जीवित है, ऐसे तो हम मिटने वाले नहीं हैं। बताया ना, सनातनी को मिटाने के लिए मां के पेट से, मैं फिर से बोल रहा हूं, मां के पेट से नहीं, खुदा के पेट से पैदा होना पड़ेगा। जब तक एक भी सनातनी जीवित है, सच्चे सनातनी, मानवता पृथ्वी पर जीवित है, ये समझ के चलो। ये सनातनियों के रगों में बहता है मानवता। हम कहते क्या हैं और हम करते क्या हैं, समझ तो लो। मैं आप ही से कह रहा हूं, सनातनियों, पढ़े लिखे समझदार सनातनियों, हम क्या कहते हैं। और ये दो कौड़ी के ऊंगे पुंगे लोग, जिनका इतने स्वार्थी हैं, स्वार्थ में इतने अंधे हैं, प्रकृति का सर्वनाश कर दिया, अपने पेट भरते भरते मां को खा लिया। धरती मां है ना, तो जिस मां से हम पैदा हुए उस मां को खा गए। वो मां का सांसों में जहर भर दिया, मां का पानी में जहर भर दिया, मां की हर एक कण में जहर भर दिया अपना भूख भरने के लिए। ऐसे मूर्ख बच्चों को सुधारना ही तो पड़ेगा ना। अब कैसे सुधारोगे? तो अपना सनातन जीवन सिद्धांतों को पहले खुद समझ जाओ, तो फिर दूसरे को समझाओगे। पहले अपने जीवन में आचरण तो करो, दूसरे खुद पे खुद लग जाएंगे काम। तो मोदी जी मानवीय चरम विकास की वो उत्तुंग बिंदु है जिसको मिटाने के लिए दानवता अपनी पूरी ताकत झोंकने वाली है 2024 में। यही तो खेल है, और खेल का मजा भी। महाभारत सिर्फ 5000 साल पहले नहीं होता, हर रोज हर दिन एक महाभारत की युद्ध हम लड़ रहे हैं। अगर नजर है, अगर देख पा रहे हो, अगर बुद्धि है, अगर समझ है, तो समझ जाओ। वो जो पृष्ठभूमि में महाभारत की जो पृष्ठभूमि, जो कहानी का पृष्ठभूमि भगवान वेद व्यास ने तैयार किया है, उसको अगर समझ जाओ तो ये शोषण करने वाले लोग की जो दायाद है वो दुर्योधन है। उनका ये प्रतीकात्मक चरित्र है दुर्योधन। वो उसके पास सब कुछ था, वो राजा ही था, और पांडवों से बेहतर संपत्ति उसको प्राप्त था। पांडवों को तो एक खंडर दिया गया था जिसका नाम था खांडवप्रस्थ, जिसको बाद में इन्होंने बनाया इंद्रप्रस्थ, और कहते हैं ये आज की दिल्ली है इंद्रप्रस्थ। तो पांडवों ने जो राज्य स्थापित किया उसको पाने की लालच दुर्योधन के मन में आया। यही तो खेल है, यही तो संघर्ष की जड़ है, और आज यही हो रहा है। हमारे पैसों को, थर्ड वर्ल्ड के पैसों को चंद लोग अमेरिका में बैठकर कैसे लूटेंगे, चंद लोग ना काम करके कैसे लूटेंगे। यूरोप में बैठे हुए हैं, चीन में बैठे हुए हैं, ऑस्ट्रेलिया में बैठे हुए, सारे जगह। तो जो संघर्ष है वो संघर्ष यही है कि जो शोषण करने वाले लोग हैं वो चंद होते हैं, थोड़े होते हैं, और ये लगे हुए हैं। तो जो लड़ाई दुर्योधन के साथ कुरुक्षेत्र के युद्ध रण क्षेत्र पर लड़ा गया, वो पृष्ठभूमि आज भी है।
ये अलग बात है हम लड़ना चाहते हैं या नहीं लड़ना चाहते। तो 2024 में एक निर्णायक लड़ाई मोदी जी के नेतृत्व में पूरी मानवता लड़ने जा रही है। समझदारों को मैं ये कह रहा हूं, अगर समझ है तो समझ जाओ। अगर अमेरिका में बैठे हुए कुछ आतंकवादी ये चाहते हैं कि भारत से मोदी हटाना है, तो अमेरिका में बैठे हुए मानवतावादी क्या कर रहे हैं? यूरोप में बैठे हुए मानवतावादी क्या कर रहे हैं? ऑस्ट्रेलिया में बैठे हुए मानवतावादी क्या कर रहे हैं? चीन में बैठे हुए मानवतावादी क्या कर रहे हैं? भाई उठो ना, क्योंकि मोदी जी जो लड़ाई लड़ रहे हैं, डी डॉलराइजेशन की जो लड़ाई है, ग्रीन ईंधन की ये जो संघर्ष है, सोलर व्यवस्था को, सोलर ईंधन को लाने की जो व्यवस्था है, ये पूरी मानवता की है। ये सिर्फ भारत के लोगों के लिए नहीं है, ये सिर्फ सनातनियों के लिए नहीं है। तो अगर कुछ लोग, कुछ गधे लगे हुए हैं कि 2024 में मोदी जी को आने नहीं देना है, तो जो सधे हैं, गधों ने तो गधों का काम कर रहे हैं, तो जो सधे हैं वो क्या कर रहे हैं? कहां पल्लू, किसके पल्लू में बैठे हुए हैं? बाहर निकलो। अगर वो 92 साल का बुढ़ा अपनी मनसा बता सकता है, कितने अमेरिकन जो मानवतावादी अपने आप को कहते हैं उसके खिलाफ बोले? तो कहना यही है कि ये जो संघर्ष है, ये मोदी जी की अकेली की संघर्ष नहीं है, पूरी मानवता की संघर्ष है। और वो मैं समझा दिया कैसे मानवता की। अगर अभी भी समझ में नहीं आ रहे तो फिर से और एक वीडियो बनेगा, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है। कुछ बंधु है, दोस्त ये कहते रहते हैं कि इतना लंबा वीडियो देखने की किस, मिटने के बाद टाइम तो होगा ना, तब देख लेना। जिंदा हो अभी टाइम नहीं है, जब मिट जाओगे टाइम ही टाइम होगा। देख लेना मेरा वीडियो। तो गधों का काम गधे कर रहे हैं और मैं उनके लिए बड़ी गौरवान्वित हूं कि अच्छे से कर रहे हैं, हाँ बढ़िया से कर रहे हैं। मुझे जो शिकायत है वो ये सधे हुए लोगों पर है, जो अपने आप को मानवतावादी कहते हैं, अपने आप को अहिंसक कहते हैं, अपने आप को आस्तिक कहते हैं, अपने आप को सनातनी कहते हैं, अपने आप को जितने विभूषण आभूषण अलंकार पद मर्यादा पदवी ले सकते हैं, दे सकते हैं, ये सभी लेके मैं उन्हीं को कह रहा हूं। बीच में छोड़ते नहीं। मोदी जी को हमने चढ़ा दिया है, ऐसे चढ़ा दिया है, अब उन्होंने ऐसे लोगों से पंगा ले लिया है, पुतिन जैसे लोगों की औकात नहीं था। जिनपिंग का तो बात छोड़ ही दो, ये मोदी जी का गट्स है, ये मोदी जी का औकात है, ये सनातनी खून का संघर्ष की रीत है। प्राण जाए पर वचन न जाए। ये समंदर के सीने में पुल बनाने वालों की विरासत है। कितना आसान था रावण को छोड़ देना कि भाई चलो समंदर है, हम नहीं जा सकते, हम छोड़े क्या। तो ये सनातनी बीज, ये सनातनी जो खून है, ये इसकी औकात है। ये हम ही कर सकते हैं भाई।
ये हमारा काम है, तो इसमें ज़्यादा माथापच्ची करने की आवश्यकता नहीं है। इसमें ये कि ये कितना गुरूर से बात कर रहा है, ये गुरूर नहीं है, ये आत्मविश्वास है। तो ये जो मोदी जी ने किया है, ये कोई सनातनी ही कर सकता है। मैं फिर से कह रहा हूं, अब हमने चढ़ा दिया है, ऐसे लोगों से पंगा मोदी जी ने ले लिया है जो चुटकियों में युद्ध करते हैं, दूसरे देशों पर आक्रमण करते हैं, दूसरे देशों पर, वो इराक की हालत देखे, सद्दाम हुसैन को जो मिटाया गया, अमेरिका ने पूरी दुनिया के सामने नंगा होकर सद्दाम हुसैन को मिटाया। सद्दाम हुसैन का दोष क्या था पता है? वो पहला देश था जिसने डी-डॉलराइजेशन किया था। वो पहला देश था जिसने डॉलर के खिलाफ बोलने की हिम्मत की थी। सद्दाम हुसैन वो पहला चरित्र था जो डॉलर के खिलाफ उठ खड़ा होने की चेष्टा की थी। एक इराक था, दूसरा शायद लीबिया या ऐसे कुछ, और दोनों को अमेरिका ने मसल के रख दिया था। पर वो हालात अभी नहीं है, ये हालात बदल गया है। और ये मैं मानता हूं कि इसमें सोशल मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि अब जितना मोबाइल है उतना मुंह है, और उतना मुंह बोल सकता है, उतना मुंह विरोध कर सकता है। इतना विरोध कि उनका कान फट जाए। फिर भी हिम्मत चाहिए, फिर भी हिम्मत चाहिए। तो हमने जो चढ़ा दिया है मोदी जी को, अब मोदी जी तो चढ़ गए हैं, अब वो उतर नहीं सकते। इस लड़ाई को इसकी अंतिम सीमा तक ले जाना पड़ेगा, जिसके लिए 2024, 2029, 2033 ऐसी कितनी सारी पड़ाव, जंगों की पड़ाव सनातनियों को जीतना होगा, मानवता के लिए जीतना होगा। मानवता हर एक मानव में स्थापित हो, मानव अपने अस्तित्व के सर्वोच्च विकास को साकार कर सके, जिस साकार को लेकर कभी विवेकानंद ने सपना देखा था, कभी रमण महर्षि ने सपना देखा था, कभी भारत के ज्ञान परंपरा, भारत की योग परंपरा के सभी योगी जो सपने देखे थे। तो हमारे भरोसे मोदी जी ने ये जो रंगारंग बेमिसाल कार्यक्रम शुरू किया है, अब उस कार्यक्रम को रोकना नहीं है, थमना नहीं है, उसको और आगे ये जो पड़ाव बताया ना, ये अभी सोने का टाइम नहीं है। 70-75 मोदी जी के आने तक जो सो लिया, खुद जगाओ और दूसरों को जगाओ, और सनातनियों को जगाना अभी आसान है। तो 2024, 2029, 2033, 2037, 2047 तक कम से कम, 2047 तक कम से कम अब सोना नहीं है। तो ये तय रहा, और ये काम हमारा है, हमारे जैसों का है। अगर मानवतावादी हो, सनातन के सिद्धांत को आचरण में लाओ, और वो लड़ाई हमें लड़ना है जो आज तक किसी ने नहीं लड़ा। आशा यही है समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे हैं तो कमेंट में लिख सकते हैं क्या नहीं समझ में आया, कौन सी बात
बुरा लगा अच्छा लगा, ऐसे तो मैं उसका ज़्यादा ध्यान देता नहीं हूँ। फिर भी अगर मुझे कुछ ध्यान देने योग्य लगेगा, देखिए जब सनातन सिद्धांत को लेकर चलने वाला बोलता है तो वो ऐसा ही बोलता है, वो किसी की परवाह करता नहीं, वो खुदा तक से डरता नहीं है ना। हाँ, क्योंकि बोल वही रहा है जो सुन रहा है। हर हर महादेव, जय भोला।